वक्त के फिरौनों को ललकारने वाला मर्द मुजाहिद, क्या ये मुल्क की तकदीर बदल पाएंगे? अमेरिका अब क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में जुल्म की आंधियां चल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अंधेरे में कोई चिराग जल उठे। अफ्रीका के पसमानदा मगर बाहिम्मत मुल्क बर्किना फासो से एक ऐसा नौजवान उभरा है जिसने कम उम्री में वो काम कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े लीडर न कर सके। नाम है इब्राहिम तरावरे। सिर्फ 34 साल की उम्र में फौजी वर्दी पहने इस सिपाही ने इक़्तिदार संभाला और फिर सबसे पहले आवाज बुलंद की उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने दहाइयों से अफ्रीका को लूटा, फलस्तीन को जलाया और उम्मत मुसलमा को तकसीम करके रख दिया। फ्रांस, इसराइल और अमेरिका जैसे आलमी खिलाड़ियों को खुलेआम ललकारना ये कोई मामूली बात नहीं थी, मगर इब्राहिम ने ये काम कर दिखाया और इसीलिए आज बर्किना फासो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि बेदारी की अलामत बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस मर्द मुजाहिद का पसे मंजर, इसकी जिद्दोजहद और वो सच्चाई जो दुनिया की आंखों से छुपाई जा रही है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लीडर की नहीं बल्कि एक सोच की है, एक इनकलाब की है। दोस्तों, बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का छोटा सा मुल्क जो अक्सर दुनिया के नक्शे पर भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ 65% आबादी मुसलमान है और बाकी ईसाई और दीगर मज़ाहिब, लेकिन सब एक दूसरे के साथ अमन से रहते हैं। ये मुल्क अफ्रीका के दिल में वाक़या है और इसके 6 हमसाया ममालिक हैं: माली, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट। यानी ये अफ्रीका के दिल में छुपा एक हीरा है। बर्किना फासो एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता। ये पूरा मुल्क ज़मीन से घिरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क की 60% आबादी दही इलाकों में रहती है, जहाँ ना पक्की सड़कें, ना बिजली, ना स्कूल, लेकिन जज्बा देखने वाला होता है। बर्किना फासो सोने की दौलत से माला माल है, लेकिन बदकिस्मती से सोने की कानें मगरबी कंपनियों के कब्जे में थीं और मुल्क को सिर्फ धूल ही नसीब हो रही थी। इब्राहिम तरावरे ने आकर इस खेल को उलट दिया। यही वो खित्ता है जो कई दहाइयों तक फ्रांस की कॉलोनी रहा और जहां गुलामी सिर्फ तारीख नहीं रोज़मर्रा की हकीकत बनी रही। माजी में इस मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा था, लेकिन 1984 में मुल्क के इनकलाबी सदर थॉमस सांकारा ने इसका नाम बदलकर बर्किना फासो रखा, जिसका मतलब है दयानतदार लोगों की सरजमीन। लेकिन बदकिस्मती से इनकलाब की वो रोशनी ज्यादा देर न चल सकी। करप्शन, बदअमनी और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत ने मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया। मुआशी हालात बद से बदतर होते गए, तालीम और सेहत का निज़ाम बिखरता गया और फिर दहशतगर्द तंजीमों ने इस कमज़ोर मुल्क को अपना हदफ बना लिया। यहाँ के ज़्यादातर लोग नौजवान हैं, तकरीबन 70% आबादी 25 साल से कम उम्र है, लेकिन तालीम, नौकरी और इंसाफ की कमी ने इन्हें मायूस कर रखा था। तब इब्राहिम तरावरे आया और इनके दिलों में उम्मीद जगा दी। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे कोई रवायती सदर नहीं, ना उनके पास कोई सियासी वरासत है, न मगरबी तालीमी डिग्रियों का रोग, लेकिन जो चीज़ इनके पास है वो है गैरत, बसीरत और अपने मुल्क के लिए बेलौस इश्क। जब फ्रांस बर्किना फासो की ज़मीन से सोना निकाल रहा था और बदले में सिर्फ गुर्बत, भूख और बेबसी छोड़ रहा था, तब इब्राहिम तरावरे ने खुलकर कहा, हम मज़ीद गुलाम नहीं रहेंगे। जब अमरीकी और यूरोपीय मशीनरी अदारे, फौजी अड्डे और NGOs मुल्क के फैसले अपने हाथ में ले चुकी थीं, तब इब्राहिम ने ऐलान किया, ये हमारा मुल्क है और हम खुद इसके फैसले करेंगे। उन्होंने फ्रांस के फौजी अड्डे बंद कर दिए, गुलामी के तमाम माहदे मनसूख कर दिए, यहाँ तक कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। लेकिन सिर्फ नारे नहीं थे, ज़मीनी इक़दामात भी किए। सोने की कानों पर नज़रसानी की गई, मकामी किसानों और नौजवानों को खुद कफील बनाने के मंसूबे शुरू किए गए, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी के शोबों में इस्तेलाहात का आगाज़ हुआ और सबसे बड़ी बात, साहिली रियासतों का इत्तेहाद बनाया ताकि अफ्रीका मुत्तहिद हो। इब्राहिम तरावरे का विज़न सिर्फ बर्किना फासो नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की आज़ादी है। एक ऐसा अफ्रीका जो मगरब की गुलामी से निकल कर खुद मुख्तार फैसले कर सके। दोस्तों, यही वो ललकार थी जिसने अमेरिका, फ्रांस और इसराइल को हिला कर रख दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर बर्किना फासो जागा तो पूरा अफ्रीका जाग जाएगा।
दोस्तों, दुनिया के ताकतवर हुक्मरान जब अमेरिका, फ्रांस और इसराइल के कदमों में झुके नजर आते हैं और अरब दुनिया के बादशाह सिर्फ अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खामोशी का नकाब ओढ़ लेते हैं, ऐसे वक्त में मगरबी अफ्रीका के एक छोटे से गरीब मुल्क बर्किना फासो का नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे उम्मत मुसलमा के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया है, जिसमें वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद करते नज़र आते हैं। उनका कहना है, पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारा लीडर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी उम्मत मुसलमा का लीडर है, उसे नाहक कैद से आज़ाद करो। ये क्लिप अभी दुनिया के बड़े मीडिया चैनल्स तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अवाम के दिलों में बिजली बनकर गिरा। अगरचे कुछ इस वीडियो को मशकूक करार दे रहे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसकी तस्दीक नहीं की, मगर सवाल ये है कि जब अरब हुक्मरान अपनी ज़बानें सी चुके हों, तब एक छोटा सा मुल्क और उसका लीडर उम्मत की गैरत का अलम बुलंद कर दे, तो क्या हमें इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए? इब्राहिम तरावरे का विज़न वाज़े है। हमें ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो अपने फ़ैसले खुद करे, अपनी ज़मीनों की हिफाजत खुद करे और अपने बच्चों को तालीम दे, भीख नहीं। इनके मुताबिक बर्किना फासो सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये मज़लूम अक़वाम की उम्मीद का नाम है। और वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क, जिसे कल तक दुनिया नज़रअंदाज करती थी, आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत बनकर उभरेगा। और शायद यही वो लम्हा है जब इब्राहिम तरावरे अपनी स्याह रंगत और अफ्रीकी शनाख्त को छुपाने की बजाय फ़ख्र से दुनिया को मुखातिब करके कहता है, मैं हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल से हूँ। तो गोया इब्राहिम तरावरे ने ना सिर्फ अपनी शनाख्त का ऐलान किया, बल्कि तारीख़ की सदियों पुरानी एक सदा को फिर से ज़िंदा किया। वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें इस्लाम की पहली सफ़ में वो मकाम मिला जो किसी और को नसीब ना हुआ, जिनकी स्याह रंगत थी मगर ईमान ऐसा रोशन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कदमों की चाप जन्नत में सुनी। ग़ुलामी से उठकर अज़ान हक़ का मीनार बनने वाले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने आहद आहद कहकर पत्थरों के नीचे भी ईमान का परचम बुलंद रखा। आज इब्राहिम तरावरे भी इसी गैरत के निशान को सीने से लगाकर दुनिया को बता रहा है कि रंग स्याह हो सकता है, मगर दिल रोशन हो तो ग़ुलामी की जंजीरें टूट जाती हैं। आज जब दुनिया की बड़ी ताकतें, मीडिया हाउसेस और खुफिया अदारे हैरत ज़दा हैं कि एक पसमानदा गरीब मुल्क का जवान उनके इस निज़ाम जुल्म को किस तरह जुर्रत से चैलेंज कर रहा है, तो शायद वो ये समझने से कासिर हैं कि तरावरे के अंदर सिर्फ सियासी बगावत नहीं, एक रूहानी निस्बत भी है। वो उसी दरख्त का समर है जिसने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में सब्र, कुर्बानी और बेमिसाल वफादारी का फल दिया। और यही वो निस्बत है जो आज हमें याद दिलाती है कि गैरत, आज़ादी और ईमान रंग, नस्ल और दौलत के पाबंद नहीं होते। दुनिया के कई मुस्लिम हुक्मरान जब मगरिब की ग़ुलामी को अपनी सियासत का लाजमी हिस्सा बना चुके हैं, तो तरावरे जैसा एक हबशी नौजवान खड़ा होकर कहता है, हम मज़ीद ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वो बात है जो अमेरिका, फ्रांस और इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि अगर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने वाले जाग गए तो दुनिया का हर फ़िरौन लरज़ जाएगा। इब्राहिम तरावरे की ये निस्बत, ये शनाख्त, उसकी जद्दोजहद सिर्फ़ एक सियासी तहरीक नहीं बनाती, बल्कि ये हक़ और बातिल की अज़ली जंग का तसलसल है। और शायद इसीलिए एक मुसलमान उसकी बात सुनता है तो उसे सिर्फ़ अफ्रीकी की सदा की आवाज़ नहीं आती, बल्कि अज़ान बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गूंज महसूस होती है, जो आज कह रही है कि उठो, जागो, हक़ की सदा दो। दोस्तों, दुनिया की ताकतें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जब किसी कमज़ोर मुल्क का एक नौजवान लीडर हक़ की बात करता है तो सारी दुनिया के ऐवान हिलने लगते हैं। इब्राहिम तरावरे ने हमें ये सबक दिया कि जिस दिन हम अपने ज़मीर से समझौता करना छोड़ देंगे, उसी दिन से हम आज़ाद हो जाएंगे। बर्किना फासो का ये इनकलाब सिर्फ एक मुल्क का किस्सा नहीं, यह हर उस कौम के लिए पैगाम है जो गुर्बत, ग़ुलामी और आलमी साजिशों का शिकार है, और हर उस जवान के लिए उम्मीद है जो ना डिग्री रखता है ना ताकत, लेकिन दिल में ईमान और जज्बा रखता है। इस्लाम भी यही सिखाता है, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। तो आज हमें सोचना है कि हम भी इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर्स चाहते हैं कि हम अपनी कौम, अपने दीन और अपने नज़रिए के लिए उठने को तैयार हैं, या हम सिर्फ वीडियोस देखकर सर हिलाते सोते रहेंगे। फैसला आपका है। आए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, इस मर्द मुजाहिद इब्राहिम तरावरे की हिफाजत फरमा, इसे दीन हक़ का सच्चा सिपाही बना दे।
बातिल के मुकाबले में साबित कदम रख और इसे मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए इबरत का निशान बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियोस पसंद करते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो कहीं और से नहीं मिलती। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।